हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हो। चांदनी है, ये हाइब्रिड वाला चांदनी है जिसमें डबल पेटल में इसके फ्लावर आते हैं। इसकी केयर आपको कैसे करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे आपके प्लांट पर भी इतने ज़्यादा फ्लावर आ सकते हैं, वो भी पॉट में। क्योंकि ज़मीन में हम लगाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, लेकिन पॉट में इतने फूल आना एक आम बात नहीं होती है। इसके लिए बहुत सारी केयर करनी होती है, खाद डालने होते हैं और टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करनी होती है। तो मैं अपने इस प्लांट की किस तरीके से केयर करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी है और इतने सारे इस पर फूल आए हुए हैं भर भर के, आप देख ही सकते हो। वही आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो फ्रेंड्स, चांदनी जो प्लांट है देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और ये डबल पेटल जो होता है, इसके फूलों की खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है, अपने आसपास की जगह को बिल्कुल महका कर रखता है ये प्लांट। फूल देखिए आप किस तरीके से गुच्छों में आए हुए हैं और कितनी सारी इस पर कलियां बनी हुई हैं। तो सबसे पहला तो जो क्या होता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट को लेकर आते हैं तो वो हमें सिर्फ एक सिंगल स्टेम पर ही मिलता है। तो हमें करना क्या होता है, उसे घना करने के लिए उसको पिंच करते रहना है। जैसे कि इसका जो ब्रांच होता है उसको आप कट कर दीजिए। कट करने से उसमें 2 से 3 ब्रांच निकलेंगी, उस थोड़ा घना होगा। फिर जो उसकी टिप्स होगी ऊपर की साइड से उसको पिंच कर दीजिए, फिर थोड़ा और घना होगा। इस तरीके से 2 से 4 ब्रांच निकलती हैं, 4 से 5 प्लांट हमारा घना होता चला जाता है। और ये आपको पता ही है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा कलियां बनेंगी और फूल खिलेंगे। सो फर्स्ट नंबर पर हम इसके लिए पॉट कैसा चाहिए होगा, तो ये प्लांट ऐसा है कि बहुत बड़ा फैल जाता है। अगर ज़मीन में लगाओगे तो काफ़ी बड़ी ट्री शेप ये ले लेता है, मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं नीम की तरह, इस तरीके से ये बन जाता है। तना देखिए आप इसका कितना मोटा हो रखा है। मेरे पास ये प्लांट 4 साल पुराना है। तो मैंने इसके लिए जो पॉट लिया हुआ है ये कम से कम 12 से 13 इंच का पॉट है और कुंडे टाइप का पॉट है। कुंडे टाइप के पॉट में क्या होता है कि जड़ें अच्छे से फैल जाती हैं उसमें, इसलिए आपको थोड़ा इसके लिए बड़ा ही पॉट लेना है। अभी आप ब्रांचेस देखिए, मैं जिस जगह से भी कट करती हूँ वहीं से 2 ब्रांच इसकी निकल जाती हैं, 2 से 3। सबसे पहले जब मैं लेकर आई मैंने इसको नीचे से कट कर दिया, फिर मैं इसी तरीके से ऊपर से उसके ऊपर से इस तरीके से कट करती चली गई। तो मेरा प्लांट आज बहुत ही बड़ा भी हो रखा है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और इस पर फ्लावर भी ढेरों आए हुए हैं। सो अभी बात करते हैं इसमें किस तरीके से आपको इसको रखना है, सनलाइट कैसी देनी है। तो ये ऐसा प्लांट है कि पूरा दिन की धूप में बहुत ही अच्छे से चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको जैसे दोपहर वाली धूप होती है 1-2 बजे के आसपास, उसमें इसके पत्ते पीले होते हैं, तो अगर आप उस धूप से इसको बचा सकते हो तो आपका प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हो, उससे भी प्लांट हमारा हेल्दी रहता है और स्वस्थ रहता है बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सोइल मिक्सचर की, तो आपको इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अलग से मिट्टी बनानी होगी। तो इसमें आप 1 पार्ट मिट्टी ले लीजिए, 1 पार्ट रेत ले लीजिए और 1 पार्ट ही आप उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हो। इस तरीके से अच्छी सी मिट्टी तैयार करके आप इस प्लांट को लगा दीजिए। उसके बाद हमें जो इसमें फर्टिलाइज़र कौन सी डालनी है, क्योंकि एक बार जब हम अच्छी मिट्टी तैयार करके लगा देते हैं तो उसमें हमें कम से कम 1 मंथ तक प्लांट में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फूलों के लिए इनमें हमें थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट, पोटास वगैरह कुछ डालना ही होता है, फास्फोरस चाहिए होती है, तभी इन पर फूल अच्छे आते हैं। तो मैं कौन सी खाद डालती हूँ, चलिए वो आपको दिखा देती हूँ। तो अभी देखिए जैसे बरसात है तो बरसात को सोच के हमें अपने प्लांट में खाद डालना होता है, क्योंकि बरसात में फंगस लगने के बहुत चांस होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीम खली ली है, इस तरीके की होती है नीम खली। ये आपको किसी भी शॉप पे जिस जगह से आप बीज वगैरह जो लेते हैं वहाँ पर मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर 3 स्पून के करीब नीम खली ली है
और उसी में मैंने हाफ स्पून फंजीसाइड पाउडर ऐड किया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके आधा लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। ये हमारा बन जाता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो जो नीम खली होती है ये प्लांट में फंगस लगने से भी बचाती है और प्लांट को जितनी भी मात्रा चाहिए होती है खाद की भी मिल जाती है, और उसमें जो है फूलों को भी ये नाइट्रोजन देती है, तो फूलों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नीम खली और फंजीसाइड पाउडर जो हमने इसमें ऐड किया है वो प्लांट में फंगस नहीं लगने देगा। इसके अलावा आप मेरे प्लांट में देख ही सकते हो गोबर की खाद भी मैं इनमें पानी में भिगा कर डालती रहती हूँ। उससे भी थोड़ी नाइट्रोजन हमारे प्लांट को मिलती रहती है, जिससे कि पत्तियाँ खिली रहती हैं और बिल्कुल ग्रीन कलर की आपको देखने को दिखाई देती हैं। तो अगर हम इनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रखते हैं तो फूल भी अच्छे से खिलते हैं और पत्तियाँ भी बिल्कुल आपको खिली खिली दिखाई देती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो अभी इसका सीज़न चल रहा है, बरसात के सीज़न में आप इसकी कटिंग लगा लीजिए और कटिंग इसकी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। 7 से 8 इंच की कटिंग लीजिए और सिंपल मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए तो बहुत ही अच्छे से आपकी तैयार हो जाएगी 7 से 8 दिन में ही। पानी आपको इसमें रोज़ डालना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ा आपने एक दिन पानी डाल दिया। पोट में है हमारा प्लांट तो अच्छे से पानी डालना है, स्प्रे करके पत्तियों को साफ़ करके अच्छे से पानी डालिए तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से खिला हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें जो सिंगल पेटल वाले चांदनी होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, वो भी मेरे पास हैं। लेकिन अगर हम इनको ज़मीन में लगा देते हैं तो उसमें मिट्टी का इशू नहीं होता है। किस तरीके की मिट्टी तैयार करें या फिर क्या करें, ये सिर्फ हमें थोड़ा पोट में सोचना होता है, क्योंकि पोट में प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। पोट में सिर्फ उन्हें सीमित मात्रा में ही जड़ें फैलाने के लिए जगह मिलती है। ज़मीन में वो कितनी भी अपनी जड़ें फैला सकते हैं, इसलिए पोट में हम थोड़ी अच्छी मिट्टी तैयार करें तो प्लांट टॉर्चर नहीं होते हैं और अच्छे से ग्रो भी करते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसमें ये वाला फर्टिलाइज़र भी डालोगे तो अब प्लांट की पत्तियाँ भी ग्रीन रहेंगी और उस पर फूल भी आपके प्लांट पर ढेर सारे आएंगे। इस तरीके से अगर आप फर्टिलाइज़र बनाकर डालोगे। अगर आपके पास ये वाली खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट इन खाद को भी पानी में घोल के इस प्लांट में डाल सकते हो। उससे भी इसकी सभी मात्राएं पूरी होंगी, मतलब इसको जो चाहिए होता है वो सब कुछ मिल जाएगा उस वाली खाद से भी। NPK भी इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके लिए कई सारे फर्टिलाइज़र बता दिए हैं, आप कोई भी डालिए इसके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप